जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस अगली वीडियो में। आज हम करने वाले हैं दोस्तों सेट नंबर 8। इसमें हम करने वाले हैं सरनाम। इससे पहले दोस्तों 7 वीडियो में करवा चुका हूँ आप सभी को कंप्लीट। उनमें भी दोस्तों मैंने टॉप 100 क्वेश्चंस जो उत्तर प्रदेश में एग्जाम होते हैं उनसे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, उनमें दोस्तों सभी एग्जामों का मिश्रण इन दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन में आप सभी को मिल जाएगा। आज हम करने वाले हैं दोस्तों सरनाम। आप सभी लास्ट तक ये वीडियो देखना। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह वीडियो रहने वाली है। 20 से 25 मिनट में हम आप सभी को या दोस्तों सरनाम की यह वीडियो कंप्लीट करवाने वाले हो आप सभी को टॉप 100 क्वेश्चन के साथ। अब दोस्तों आप सभी ने जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी ने जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हिंदी की, वे प्रैक्टिस तो कर रहे होंगे, लेकिन काफ़ी दिन हो चुके हैं कि आप सभी ने चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा होगा। अगर दोस्तों ये चैप्टर सरनाम आप सभी को आसान भी लगता होगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आप सभी से मिस हो जाते हैं। वो पॉइंट भी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। कौन से जो पॉइंट है आप सभी से छूट जाते हैं और आप सभी का आता हुआ भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप सभी बस लास्ट तक ये वीडियो देखनी है मेरे भाई। जितने भी दोस्त अभी फिलहाल देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने आप दोस्तों लाइक करोगे उतनी मेरी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। दोस्तों मैंने दोस्तों ठान रखा है कि जितने भी हिंदी के चैप्टर्स है दोस्तों उनके टॉप 100 क्वेश्चन मैं आप सभी को करवाने वाला हूँ। ऐसी ही वीडियो आगे आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह जरूर दबा लेना, जिससे अगली वीडियो आते ही आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर चैप्टर की तरफ। ये आप सभी ने चैप्टर पढ़ रखा होगा और कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक सर्वनाम का चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आप सभी देख सकते हैं। यहाँ से शुरू करने वाला हूँ मैं सर्वनाम। सर्वनाम के दोस्तों यहाँ पर सर्वनाम के बारे में बताया गया है। सर्वनाम के यहाँ पर भेद दिए गए हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम एवं निजवाचक सर्वनाम। इनके बारे में भी दोस्तों थोड़ा थोड़ा सा मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। दोस्तों आप सभी बस लास्ट तक वीडियो देखनी है मेरे भाई। आप सभी को सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे आप सभी के। सबसे पहले हम बात करेंगे जो परिभाषा होती है सर्वनाम की। सर्वनाम की परिभाषा यहाँ पर दे रखी है दोस्तों। यह किताब आप सभी ला भी सकते हो या नहीं भी। अगर नहीं लाना चाहते हैं तो मैं आप सभी को करवा रहा हूँ दोस्तों चैप्टर वाइज इसके टॉप 100 क्वेश्चन। यहाँ पर जो सर्वनाम की परिभाषा दे रखी है, जो शब्द पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में करने से वाक्य का अर्थ नहीं बदलता, बल्कि वही अर्थ बना रहता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर सर्वनाम के बारे में बताया गया है, जैसे मैं, तू, तुम, आप, यह, वह आदि सर्वनाम शब्द है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट नोट है दोस्तों, इसको जरूर नोट करना। हिंदी में कुल मूल सर्वनाम की संख्या 11 होती है। अगर आपसे भेद पूछा जाए तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6, जो मैंने आप सभी को अभी ऊपर बताए हैं। वो भी दोस्तों हम एक एक पॉइंट करके देखने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 11। 11 कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये दोस्तों 11 सर्वनाम है, इनको जरूर नोट कर लेना। यहाँ पर दोस्तों नीचे भी बताया गया है इसी में। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि किंतु प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, लेकिन मूल सर्वनामों की संख्या 11 होती है, जो यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं या भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है दोस्तों? मैं और हम, मैं और हम, मुझे, मैंने, मेरा, मुझको, हमको, हमें। ये दोस्तों मैं से बनने वाले हैं मुझे, मैंने, मेरा, मुझको, और हमसे बनने वाला है हमको, हमें। ये दोस्तों यहाँ पर सिंगल आदमी के बारे में बात होगी उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में दोस्तों 2 व्यक्ति के बारे में बात होगी। एक व्यक्ति दूसरे के बारे में बात करेगा, जैसे तू, तुम, आप। जैसे मैं आप सभी को कहूँ तू, तुम, आप, तुझे, तुमको, आपको, आपके। ये इनसे ही बनने वाले शब्द हैं।
इनको भी जरूर याद रखना। अगला है अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक यह वह ये वो, दो से अलग। दो से अलग मतलब तीन व्यक्तियों के बारे में इसमें बात होगी। दो व्यक्ति आपस में बात करेंगे किसी तीसरे के बारे में, वो होता है दोस्तों अन्य पुरुषवाचक। जैसे कि यह वहाँ जा रहे हैं, वह खेल रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं, उनको, उन्हें, इन्हें, उसके, इनसे आदि। ये शब्द दोस्तों हो गए यहाँ पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के जो प्रकार है उनके भेद है। यहाँ पर भी दोस्तों ऐसा ही बताया गया है। इनके उदाहरण भी आप सभी देख सकते हैं। उत्तम पुरुष में मैं बनारस जा रहा हूँ, हम ताजमहल देखने जाएंगे। यहाँ पर है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यहाँ पर इसके बारे में भी दोस्तों एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। इसका एग्जाम्पल है तुम क्या करते हो, आपको क्या पसंद है। ये दोस्तों यहाँ पर नोट कर लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अन्य पुरुषवाचक के जो भेद होते हैं दोस्तों वो बता दिए मैंने आप सभी को। अन्य पुरुषवाचक में कौन कौन से आते हैं, यह वह ये वे। ये सब जो एग्जाम्पल है वो है यह क्या कर रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अगला है दोस्तों सर्वनाम का भेद है। इसे कहते हैं दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो निकट या दूर स्थित किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह और वह, ये होता है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे आपके पास बुक है, यह बुक आपकी है, मैं इशारा कर रहा हूँ आपकी बुक की तरफ, ये हो गया दोस्तों एक निश्चयवाचक। दरवाजे पर कोई आपका दोस्त आया है, उसको आप सभी मान सकते हो अगर आपको पता है, लेकिन ये दोस्तों उसका सही उदाहरण नहीं है। यहाँ पर है दोस्तों जो आप सभी को चीज़ें दिखा रही है और आप सभी उसकी तरफ संकेत कर रहे हो या इशारा कर रहे हो और वो आप सभी को निश्चित दिख रही है। इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पर है, वह मनुष्य नहीं देवता है। इसका एग्जाम्पल 2 है, यह पुस्तक मेरी है। अगला है यह मकान मेरे भाई का है। एकदम निश्चयवाचक बोध हो रहा है दोस्तों, संकेत कर रहा है कोई व्यक्ति किसी दूसरे की तरफ। यहाँ पर है यह मेरी पतंग है। ये दोस्तों अधिकार दर्शाया जा रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम में। यहाँ पर आप सभी इसके बारे में अन्य डिटेल है। उपयुक्त वाक्य में उपर्युक्त, यह और वह शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला दोस्तों सर्वनाम का भेद नंबर 3 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हो गया दोस्तों जिसके बारे में आप सभी को नहीं पता है। इसमें है दोस्तों ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध जानकारी नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ, जैसे दरवाजे पर कोई आया हुआ है, आपको नहीं पता है कौन आया है लेकिन आया है। इसमें एग्जाम्पल है कोई आ रहा है, कुछ खाने को दो। अगला एग्जाम्पल कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है कोई आपसे मिलने आया है। ये दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो गए। अगला भेद है दोस्तों अनिश्चयवाचक इस सर्वनाम के अगले भेद है दोस्तों यहाँ पर है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि यह पुस्तक आपकी है, किसकी, उसकी, जिसकी, उसकी। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसे, वैसा। इनके बारे में दोस्तों यहाँ पर जोड़ा दिखाया जाएगा आप सभी को सेंटेंस में। एग्जाम्पल में आप सभी को ये दोस्तों जोड़ा है यहाँ वहाँ, जिसकी उसकी, जैसी वैसी, जैसा भेष वैसा देश। ये दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है। इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो सोता है वो शोक होता है। ये दोस्तों एकदम एग्जाम्पल सही बैठता है आपके जीवन में भी। जिसने परिश्रम किया वह सफल हुआ, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये दोस्तों यहाँ पर इनके उदाहरण हो गए। अगला है दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या है तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है किसी व्यक्ति से। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर आते हैं किंतु वाक्य में प्रश्न बनते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके दोस्तों एग्जाम्पल क्या है, क्या, कौन, कैसे। आप सभी किसी से प्रश्न पूछ रहे हो तो वहाँ पर आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप सभी को ये 3 वर्ड्स दिखाई देंगे सेंटेंस में और आप सभी को देखते ही पता चल जाएगा कि ये दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम का भेद है या नहीं।
यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है, क्या आप घर भी जाएंगे, कौन खेल रहा है, यह काम कैसे होगा। इसमें दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, न कि यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में दोस्तों कौन भी आया था। कौन का मतलब वहाँ पर निकाला गया था कि क्या पता कौन आया हुआ है दरवाजे पर। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम लास्ट भेद है जहाँ पर सर्वनाम का। इसका है दोस्तों सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, इसमें अपने आप बारे में बात की जाएगी। ऐसे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। या ऐसे सर्वनामिक शब्द जो तीन पुरुषों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में निजता का बोध कराते हो वे सभी निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर है आप, अपना, अपने, आप ही, स्वयं, निज, खुद। जो काम अपने आप करते हो उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। अगला है, इसका उदाहरण है, मैं यह काम स्वयं करूँगा। यहाँ पर है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। अगला उदाहरण है, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। अगला है, मैं अपने आप चला जाऊँगा। अगला उदाहरण है, मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ। अगला है, मैं आप ही खा लूँगा। यहाँ पर अगला है दोस्तों, मैंने इस समय का समाधान खुद ही निकाल लिया है। मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ। ये दोस्तों यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम के दोस्तों कुछ उदाहरण थे और आप सभी कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ, किस प्रकार से क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी ने यहाँ तक वीडियो देख ली होगी, अगर लाइक नहीं करा है तो मेरे भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह जरूर दबा लेना दोस्तों। आप सभी से यही दोस्तों मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अगर आप मेरी लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आप सभी के टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और इससे पहले की वीडियो भी जाकर आप सभी देख सकते हो, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप करते हैं दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में दोस्तों उससे पहले यहाँ पर भी दोस्तों सारी जो चीज़ें हैं मैंने आप सभी को अभी बताई है। अगला है दोस्तों, एक पॉइंट और बचा है यहाँ पर। ये दोस्तों पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस किताब के। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, ये पॉइंट आप सभी देख सकते हैं। कोई, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सब, कोई, सब कुछ, कोई भी, कुछ, कोई और, जो कोई, और कोई, और कुछ, कोई एक, हर कोई, जो कुछ, कोई न कोई, कुछ न कुछ, कुछ कुछ, कोई कोई आदि संयुक्त सर्वनाम है। संयुक्त सर्वनाम के बारे में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, अगर आपको ऐसे शब्द दिखाई दे तो वहाँ पर संयुक्त सर्वनाम होता है। अगला है दोस्तों यहाँ पर जो इसके बारे में मैंने आप सभी को कंप्लीट डिटेल बता दी है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। यह आता है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर क्या आता है दोस्तों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। ये दोस्तों यहाँ पर 3 प्रकार से यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। अगला है दोस्तों, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कौन सा दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम में भी है दोस्तों वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प वह कल मुझसे मिलने आएगी। वह कल मुझसे मिलने आएगी, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद है, वह मुझसे कल मिलने आएगी। वह कौन मुझसे मिलने आएगी, इसमें कौन सा है दोस्तों, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है वह, यह, वह। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों जिसका, उसका। जिसका, उसका यहाँ पर है संबंधवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है। इस वाक्य में सर्वनाम का कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों
यहाँ पर है कोई, मतलब कोई क्या पता नहीं, निश्चित नहीं है कि कौन बुला रहा है आपको। इसमें है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग किया गया है अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। सब कोई, सब कोई यहाँ पर मैंने आप सभी को अभी बताया था जो पॉइंट थे ऊपर, उसमें है दोस्तों यहाँ पर है संबंध, यहाँ पर है दोस्तों संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम के अंतर्गत आता है सब कोई, कुछ, कुछ न कुछ, कुछ कुछ, कोई कोई आदि संयुक्त सर्वनाम के उदाहरण के भेद हैं। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, आप भला तो जग भला रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है। आप में कौन सा सर्वनाम है। आप में मैंने दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को बताया था। आप में है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है दोस्तों आप अपने भाई के पास, जैसे मैंने आप सभी को अभी उदाहरण दिखाए थे। अगला क्वेश्चन है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होने वाला है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी दोस्तों अन्य किसी के बारे में बात कर रहे हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के बारे में प्रयोग किया जाता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं। उसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है दोस्तों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका सही विकल्प होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका जो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है। इसमें कौन सा सर्वनाम है दोस्तों। इसमें है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम दोस्तों अगर आपने वह 10 मिनट की वीडियो शुरू की देखी होगी तो आप सभी ये सारे क्वेश्चंस अपने आप स्वयं कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो आप सभी से प्रश्न पूछने का काम कर रहा है वो है दोस्तों कौन। कौन आप सभी से प्रश्न पूछने का काम करता है। जैसे वहाँ पर कौन बैठा है, आप सभी को क्वेश्चन मिला और आप सभी को उसका उत्तर बताना पड़ेगा। अगला है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं। जो किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। उसे कहते हैं सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, जो शब्द की कौन सा सर्वनाम है। जो शब्द किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है वो आता है दोस्तों यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन नंबर 14, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं दोस्तों संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम के कुछ उदाहरण मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जो सब कोई, कुछ, सब कुछ, कोई भी, कोई और, जो कोई, और कोई, और कुछ, कोई एक, हरे कोई, जो कुछ। ये दोस्तों इस प्रकार के वर्ड्स अगर आपको कहीं दिखाई दे तो ये होते हैं दोस्तों संयुक्त सर्वनाम के उदाहरण। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी को लास्ट तक ये वीडियो देखनी है। यहाँ पर दोस्तों एग्जाम का नाम भी आ चुका है, आपके एग्जाम का नाम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई आपसे मिलने आया है, इस वाक्य में रेखांकित वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। कोई दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। कोई है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है कोई। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में है, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ये सही उत्तर होने वाला है। अति उत्तम पुरुषवाचक कोई नहीं होता है। यहाँ पर है अन्य पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। आप सभी को लास्ट तक वीडियो देखनी है। आप सभी के टॉप 100 क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन नंबर 17, क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद क्या है। क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। यह है दोस्तों सर्वनाम। क्रिया नहीं हो सकता, विशेषण नहीं हो सकता, किसी की विशेषता नहीं बता रहा है। अगला चैप्टर होने वाला है दोस्तों विशेषण। यह है दोस्तों
ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी ये राइट है। और ये दोस्तों संज्ञा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वनाम है, निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है दोस्तों? इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ये सर्वनाम है दोस्तों। पहाड़ नहीं हो सकता, पहाड़ एक संज्ञा है, नदी एक संज्ञा है, घर एक संज्ञा है। यहाँ पर सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी 18 का। संज्ञा का भेद नहीं होता है। इनमें से संज्ञा का भेद कौन सा नहीं होता है? निजवाचक संज्ञा का कोई भेद नहीं होता है। निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं होता है। संज्ञा का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आप सभी से बीच में। और यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल क्वेश्चन आए हुए हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका है सबका नाम। इसका उत्तर होने वाला है सबका नाम। सही उत्तर होना है ऑप्शन नंबर सी। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ये होते हैं दोस्तों 3। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर होने वाला है। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, यह पतंग मेरी है, रेखांकित शब्द का भेद कौन सा है? यह पतंग दोस्तों मेरी है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? इसमें दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी किताब है दोस्तों। इस प्रकार से आप सभी से उदाहरण पूछे जाते हैं। ARO परीक्षा 2018 में पूछा गया है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में है, निजवाचक सर्वनाम कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है? निजवाचक सर्वनाम कौन सा इसमें नहीं है? इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होने वाला है। हम कोई निजवाचक सर्वनाम नहीं होता है। इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग किया जा सकता है? सीधा का निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रयोग किया जा सकता है? इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सर्वनाम में दोस्तों इसका प्रयोग किया जा सकता है सीधा का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इनमें से सर्वनाम आप सभी से पूछा है, सर्वनाम कौन सा है? इनमें से सर्वनाम है दोस्तों ऐसा ये आप सभी को लग रहा होगा कि ये सर्वनाम है। ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चंस आप सभी को ना आप स्वयं उत्तर बता देता है अगर आपने सही तरीके से उनको पढ़ रखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? संबंधवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा नहीं है? संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में यहाँ पर बताया गया है, कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इसमें से ये बताया गया है दोस्तों यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रकार। इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यह कोई संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आप सभी का क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है दोस्तों? इसमें से निश्चय जिससे आप सभी निश्चित का बोध कर सकते हो, इसका सही उत्तर होने वाला दोस्तों यह है। आप सभी को इससे पहले क्वेश्चन में बताया था क्वेश्चन नंबर 26 में, यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 28 में है, निम्नलिखित में से पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम इनमें से आप सभी को क्या लगता है? वो लगता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तू एक प्रकार का पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह है दोस्तों मध्यम पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है। ये दोस्तों यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आया है, ये संबंधवाचक के सर्वनाम के अंतर्गत, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, 7 शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? 7 शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, सर्वनाम के रूप में 7 का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन नंबर 30, निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन प्रसर्ग सहित रूप होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन प्रसर्ग सहित रूप होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन रूप क्या होगा? ये इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में। इसका सही उत्तर होने वाला दोस्तों ए, इन्हें, इन्होंने। ये बहुवचन रूप है
निश्चयवाचक सर्वनाम का। अगला क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, खालिस्तान है। आप तो आ गए पर आपकी पत्नी नहीं आई। इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। 31वें का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला नंबर 32, कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है। कुछ है दोस्तों, यहाँ पर कुछ बताया गया है किस प्रकार का सर्वनाम है। इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कुछ पूछा गया है कि जैसे कि उदाहरण है, आप कुछ चावल ले आए बाजार से। ये दोस्तों इस प्रकार के उदाहरण आप सभी बना कर अपने दिमाग में ऐड कर सकते हो और आप सभी के लिए बहुत आसानी चैप्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा लगता है इनमें से आप सभी को। ये लग रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 34, क्या कौन सा सर्वनाम है। क्या कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन नंबर है 35, मध्यम पुरुष वाचक का उदाहरण कौन सा है। मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या आता है दोस्तों, तुम। मध्यम पुरुष में क्या आता है, तुम। इसका सही उत्तर होने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तू, तुम, आप। ये दोस्तों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला है दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम का कौन सा है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है दोस्तों, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम आप सभी से पूछा है। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या आता है, ये आता है दोस्तों वह, यह, वह। ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। यह मेरी पुस्तक है। इस प्रकार से आप सभी उदाहरण बना सकते हो। कुछ खाकर ही बाहर जाना वाक्य में कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है। कुछ है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ है दोस्तों यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका सही उत्तर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, मैं कौन सा सर्वनाम है। मैं कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होने वाला है, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर इसमें पूछा गया है, मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर खालिस्तान पूछा गया है। इसमें कौन सा खालिस्तान सही रूप से भरा जाएगा। इसमें पूछा गया है आप सभी से, खालिस्तान में कौन सा शब्द आएगा। इसमें आएगा दोस्तों, आप, मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। ये सही सा इसमें दोस्तों विकल्प लग रहा है। ये दोस्तों सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अप्राणीवाचक सर्वनाम, अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें से क्या है दोस्तों, वो है क्या। अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्या। क्या का मतलब है जैसे कि कोई का मतलब हो गया दोस्तों, कोई ना कोई तो आ रहा होगा। ये दोस्तों प्राणी का बोध करवा रहा है। कौन आ रहा है, ये भी दोस्तों प्राणी का बोध कर रहा है। जैसे कि कोई घोड़ा आ रहा है, गधा आ रहा है, ये प्राणी का बोध करवा रहा है। किस प्रकार, किसका भी दोस्तों यहाँ पर प्राणी का बोध करवाया, लेकिन क्या दोस्तों प्राणी का बोध नहीं करवा रहा है। क्या आ रहा है, गाड़ी आ रही है, बस आ रही है, ये दोस्तों प्राणी का बोध नहीं करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें पूछा गया है, मैं अपने आप काम कर लूँगा वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद क्या है। इसका सही उत्तर होने वाला दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 में है, यह, वह, आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। वह आप ही चला गया, इस वाक्य में कौन सा पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए, निजवाचक सर्वनाम। आप किसके अंतर्गत आया है, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 43, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, जल्दी से बताओ, आप सभी दिमाग में सोच लो। इसका सही उत्तर होने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, इसमें हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो मैंने आप सभी को अभी बताए थे दोस्तों। आप सभी को पता लग गया होगा कि कौन कौन से मैंने आप सभी को बताए थे। वो है दोस्तों मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये दोस्तों 11 सर्वनाम हैं, इनको आप सभी को याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। वो होते हैं दोस्तों 6 भेद। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं,
वो होते हैं दोस्तों 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये दोस्तों सर्वनाम के कुल भेद होते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 45, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा है? आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? इसमें है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम इनमें से कौन सा है? यह दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में है कौन। कौन पूछा गया है दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत पूछा जाता है कौन। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद क्या है? रेखांकित पद है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। रेखांकित पद क्या है दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। मैं और हम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर होने वाला है। गुणवाचक कोई सर्वनाम नहीं होता है। गुणवाचक कोई भी सर्वनाम नहीं होता है, गुणवाचक विशेषण होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 49 में है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, किन्हीं से। किन्हीं से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन रूप होगा। प्रश्न नंबर 50, इसमें है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, किन्हीं से। क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों, टॉप 50 क्वेश्चंस अभी कंप्लीट हो चुके हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस और बचे हैं। आप सभी लास्ट तक वीडियो को देखना है मेरे भाई। आप सभी के लिए दोस्तों यह मेहनत मैं आप सभी के लिए कर रहा हूँ। आप सभी भी ज़रूर मेहनत करते रहो मेरे भाई बेहतरीन तरीके से। निम्न में से सर्वनाम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है, निम्न में सर्वनाम शब्द क्या है? सर्वनाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कुछ एक सर्वनाम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या है दोस्तों? यह और वे। यह और वे दोस्तों इसका सही क्वेश्चन आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों। उत्तम पुरुष के बारे में इसमें पूछा गया है मैं और हम। यहाँ पर है दोस्तों ए में है अन्य पुरुषवाचक, यहाँ पर है मध्यम पुरुषवाचक। अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 53, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम शब्द का उचित भेद कौन सा है? इसका सही उत्तर होने वाला है स्वयं धोती है। इसका है निजवाचक सर्वनाम। सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लूँगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इसका सही उत्तर होने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम इसका सही उत्तर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 55 में होने क्या है दोस्तों? वह बहुत अच्छा लड़का है, में वह कौन सा सर्वनाम है? में वह कौन सा सर्वनाम है? इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या है? कोई आदमी धन की चाह रखता है तो कोई संतान की। उपयुक्त वाक्य में आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध हैं? कौन से शब्द भेद अशुद्ध है इसमें पूछा गया है। कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। इसमें से कौन से शब्द भेद गलत है? इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। ये इसमें पूछा गया है सर्वनाम। देख सकते हैं आप सभी किस प्रकार से क्वेश्चन आप सभी से घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, मुझे किस प्रकार के सर्वनाम के अंतर्गत आता है? मुझे किस प्रकार के सर्वनाम के अंतर्गत आता है? ये आता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 58 में है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आ रहा है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी का बोध नहीं हो रहा है कि कौन आ रहा है, कन्फर्म नहीं पता है हमें कि कौन आ रहा है। यह है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 59, जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द में है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम।
क्वेश्चन नंबर 60 है, यह मकान मेरे भाई का है। रेखांकित शब्द क्या है? यह मकान क्या है दोस्तों? यह मकान मेरे भाई का है। रेखांकित शब्द क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम। इसमें है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संकेतवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन नंबर 61, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी से पूछा भी जा सकता है। ये किया जाता है दोस्तों क्रिया के आधार पर, संज्ञा में किया जाता है दोस्तों कर्ता के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है दोस्तों? कोई आया है वाक्य में कौन सा सर्वनाम का भेद का प्रयोग हुआ है? कोई आया है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप सभी के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब सीरीज चल रही है, लास्ट तक वीडियो को देखना। आप सभी, मेरा मुंह थक चुका है दोस्तों बोलते बोलते, लेकिन आप सभी को नहीं रुकना है मेरे भाई, और मैं भी नहीं रुकूंगा। आप सभी के लिए दोस्तों ऐसे ही मैं आप सभी के लिए बोलता रहूँगा। ऑप्शन नंबर डी होने वाला है 62 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 का होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा नहीं है? वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। कौन क्या है? कौन है एक प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है दोस्तों, आप भला तो जग भला। इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? आप भला तो जग भला, इसमें है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम इसका सही उत्तर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 65 में है दोस्तों, मैंने इस समय का समाधान खुद ही निकाल लिया है। इस वाक्य में खुद पद का सर्वनाम क्या है? यह दोस्तों निजवाचक सर्वनाम, इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है? निम्नलिखित में अविकारी शब्द क्या शब्द नहीं है? अविकारी शब्द कौन सा नहीं है? अविकारी शब्द कौन नहीं होते हैं? वो होते हैं दोस्तों सर्वनाम नहीं होते अविकारी। ये दोस्तों सर्वनाम विकारी शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, इसमें है दोस्तों, इनमें से मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? मध्यम पुरुष के अंतर्गत कौन सा आता है? वो आता है दोस्तों तू। तू आता है दोस्तों किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तू। यूपीएसआई 2021 के क्वेश्चन चल चुके हैं, अभी कंप्लीट कर लेना दोस्तों, लास्ट तक इसकी वीडियो को देखना आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है दोस्तों? किसी को बुलाओ। वाक्य में किसी इनमें से क्या है? किसी क्या है दोस्तों? एक किसी को बुलाओ। किसी को बुलाओ मतलब आप सभी से पूछा गया है कि आप किसी को बुलाओ, इसमें क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपको नहीं पता है किसको बुलाना है, ये हो गया दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यूपीएसआई के क्वेश्चन चल चुके हैं, आप सभी लास्ट तक देखने हैं वीडियो। 69, कोई और कुछ का प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम के में किया जाता है? कोई और कुछ का प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम के अंतर्गत किया जाता है? वो क्या है दोस्तों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 70, आपके घर में इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। इसका सही उत्तर होने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ पूछा गया है कुछ के बारे में। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम दोस्तों किसे कहा जाता है? दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम को क्या जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम को क्या जाता है? संकेतवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर थोड़ी रह चुके हैं, आप सभी लास्ट तक देखनी है वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है दोस्तों? इसमें कुछ। इसका सही उत्तर होने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं दोस्तों? दोबारा से रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, शुरू में ही मैंने आप सभी को बताया था ये क्वेश्चन कि इसके 11 सर्वनाम होते हैं कुल, और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला है दोस्तों, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया जाता है? यह दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो सोता है सुख होता है। जो सोता है सुख होता है, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी, और उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में इसका प्रयोग किया गया है संबंधवाचक सर्वनाम का। क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कुछ न कुछ, सब कोई, सब कुछ। ये दोस्तों संयुक्त सर्वनाम के उदाहरण मैंने आप सभी को शुरू में ही बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 76, संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होने वाला है जो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 77, निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है?
निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों आप निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप है। क्वेश्चन नंबर 78, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई है दोस्तों यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों यहाँ पर कोई। अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, यह कि मेरी किताब है वाक्य में क्या है? वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इसका सही उत्तर होना दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 80, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? हम कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? डी, ऑप्शन नंबर डी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत होता है। यह आता है दोस्तों उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? यह दो दोस्तों 6। दोबारा से रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, आप सभी देख सकते हैं कि क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो करके पूछे जाते हैं। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लूँगा, इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है? इसमें है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होने वाला है निजवाचक सर्वनाम। आप सभी का 18 क्वेश्चन बचे हैं, आप सभी लास्ट तक देखने हैं वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है। UPSI 2021 के क्वेश्चन हैं, हो सकता है कि आप सभी के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकें। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखें। इसका सही उत्तर होना है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। स्वयं जहाँ भी आ जाए आप सभी वहाँ पर लगा देना निजवाचक सर्वनाम। इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम से इनमें से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है? वह दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कोई। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा नहीं है? वह दोस्तों यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जो और वह, ये आता है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 86, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद देता है? वह दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 87, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया करो, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। इसका सही उत्तर होने वाला दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसका सही उत्तर होने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं, इसमें है मैं अपना काम स्वयं आप करूँगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इसमें है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। इसका सही उत्तर होने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 89, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार कौन सा है? इसका सही उत्तर होने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर डी निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 90, आपके घर में स्वयं आया था, मैं स्वयं आया था, वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम का किस प्रकार का है? दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। इसका सही उत्तर होने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, वाक्य में सर्वनाम में कौन सा भेद है? यह दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होने वाला है। जैसा वह आया है वैसा ही चला गया, इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम का प्रकार लिखिए। अधोरेखित सर्वनाम का प्रकार क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी संबंधवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं आप सभी के लिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93, इसमें है दोस्तों निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण यह है दोस्तों ये बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों यह है। अगला क्वेश्चन नंबर है 94, कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है इनमें से? इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उसको कोई भी प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन नंबर है दोस्तों ऑप्शन 95, देखो बाहर कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है? बाहर कोई आया है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इसमें है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर होने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पुस्तक किससे मंगवाऊँ, पुस्तक किससे मंगवाऊँ, ये दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग इसमें हुआ है। क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द इन्हें सर्वनाम कहती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी से UPSI में पूछे जाते हैं। संयुक्त सर्वनाम
नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? यह किया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों डॉक्टर दिमसिप्त ने। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 99 वे आम के पेड़ है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार क्या है? इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। इशारा किया गया है वे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से सर्वनाम शब्द का कौन सा है? निम्नलिखित में सर्वनाम शब्द कौन सा है? यह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कौन एक प्रश्नवाचक सर्वनाम का है। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस में से हुआ है? ये दोस्तों है कि इसमें है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 102, इसमें है दोस्तों सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? सर्वनाम का कौन सा भेद इसमें से नहीं है? यह दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक सर्वनाम का कोई भेद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 103, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम क्या है? उसका भाई खेलता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। आप सभी के 103 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। 3 क्वेश्चन आप सभी को इससे ऊपर ही करवा चुका टॉप 100 से। आप सभी ने देखा है कि कौन से एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है कि आपके कांस्टेबल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके दोस्तों। आशा मैं इतनी करता हूँ कि आप सभी को भी यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह जरूर दबा लेना, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप सभी को जल्दी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।